हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बेसिक विद निक्सन। आज हम लेके आए हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो। इस प्लेलिस्ट में हम आपको बेसिक से एडवांस तक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सिखाएंगे। अब का जो एरा है वो AI ML का है। तो आप सब भी सोचते होंगे, व्हाई डू वी नीड टू हैव और लर्न हार्डवेयर नॉलेज। तो चलिए दोस्तों, इस चीज पर बात करते हैं। टेक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो मोस्टली लोग नोटिस नहीं करते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डोमिनेशन अल्टरनेटिव चलता है। पहले एक एरा था जब IBM जैसे हार्डवेयर जायंट कंपनीज वर्ल्ड को लीड करती थी। उस टाइम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव था और हार्डवेयर इंजीनियर्स की डिमांड और सैलरी सबसे हाई थी। फिर आया सॉफ्टवेयर बूम। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल्स, लाइनेक्स और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने मार्केट पर राज किया। हार्डवेयर सस्ता हो गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वैल्यू आसमान छूने लगी। लेकिन आज 2026 में सिनेरियो दोबारा बदल चुका है। AI के इस दौर में AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए मैसिव हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर और सिलिकॉन चिप्स की ज़रूरत है। आज AI की वजह से कोई भी पर्सन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख सकता है, जिससे एंट्री लेवल कोडिंग जॉब्स ऑटोमेट हो रही है। लेकिन फिजिकल हार्डवेयर को रिप्लेस करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और स्केल करने के लिए कोर हार्डवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है और फ्यूचर में इनकी डिमांड पीक पर होने वाली है। इसीलिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपको हार्डवेयर के बेसिक समझना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और इसकी शुरुआत होती है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, जो हर मॉडर्न प्रोसेसर और सिलिकॉन चिप्स का बेस है। अर्थ में इस 15 से 20 मिनट के एपिसोड में हम कंप्लीटली स्क्रैच से समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर और सिस्टम बसेस कैसे काम करती है, और क्यों 1976 में लॉन्च हुआ इंटेल 8085 आज भी मॉडर्न प्रोसेसर का बेस है। तो बिना किसी डिले के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। व्हाट इज ए माइक्रो प्रोसेसर? टेक्निकली देखा जाए तो ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्राइवन सिलिकॉन आईसी जो एक कंप्यूटर सिस्टम का CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। का प्राइमरी जॉब है अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल डिसीजन को एग्जीक्यूट करना। लेकिन यहाँ एक क्रूशल कैच है। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ एक ब्रेन है, उसके पास अपना कोई परमानेंट इनबिल्ड स्टोरेज या डायरेक्ट डिस्प्ले इंटरफेस नहीं होता। एक फुल वर्किंग कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्ट करने पड़ते हैं, लाइक रैम, रोम, ईप्रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब सवाल आता है, ये CPU एक्सटर्नल रैम या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ टॉक कैसे करता है? इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम बसेस। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे पास तीन मेन बसेस होती है: एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एड्रेस बस ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इसका काम है CPU से टारगेट मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एग्जैक्ट एड्रेस कैरी करना, जिसकी रेंज 000H से FFFH तक होती है। दूसरी बस है डेटा बस। ये बाई डायरेक्शनल होती है। इसका मतलब डेटा CPU से मेमोरी में जा भी सकता है और मेमोरी से CPU से तक आ भी सकता है। तीसरी बस है कंट्रोल बस। कंट्रोल सिग्नल लाइक रीड और राइट एंड मेमोरी इनपुट आउटपुट सिलेक्शन को कैरी करती है ताकि टाइमिंग सिंक्रोनाइज रहे। सिंपल वर्ड्स में एड्रेस बस एड्रेस कैरी करती है कहाँ पर एड्रेस स्टोर करना है, और डेटा बस लाती है डेटा, और कंट्रोल बस बताती है
कि सीपीयू को अगला काम क्या करना है। अब आते हैं प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर पर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 3 कोर कंपोनेंट होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकंड रजिस्टर्स एरे, थर्ड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये प्रोसेसर का कैलकुलेटर है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एक्सोर जैसे 8 बिट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। दूसरा है रजिस्टर्स एरे, हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज सेल। 8085 के पास 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं जो इस प्रकार है: एक्यूमुलेटर, बी, सी, डी, ई, एच और एल। इन्हें पेयर्स में कंबाइन करके जैसे एच एल पेयर हम 16 बिट एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्पेशलाइज्ड 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं जो है प्रोग्राम काउंटर पीसी। ये अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। दूसरा है स्टैक पॉइंटर, ये मेमोरी के स्टैक एरिया को पॉइंट करता है। तीसरा जो कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इसमें होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो बाइनरी कोड्स को डिकोड करता है और सीपीयू को कमांड देता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अगला मेन टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल काम कैसे करता है। जब भी हम 8085 में कोई प्रोग्राम रन करते हैं जैसे MVIA05H या ADI03H, तो सबसे पहला स्टेप आता है फैच। पीसी से एड्रेस लेके इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच होता है। दूसरा स्टेप है डिकोड। कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि ऑपरेशन क्या है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट। एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चौथा स्टेप है स्टोर एंड अपडेट पीसी। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है और पीसी इंक्रीमेंट हो जाता है। यह साइकिल बिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड एग्जीक्यूट होता है मॉडर्न चिप्स में, लेकिन फाउंडेशन 8085 से ही बना है। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में रियल डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं। जो पहला फीचर है वो है आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ सिंगल सीपीयू होता है। दूसरी तरफ माइक्रो कंट्रोलर ऑल इन वन चिप होता है जिसके अंदर सीपीयू, रैम, रोम और टाइमर बिल्ट इन होता है। दूसरा जो फीचर है वो है सिस्टम कॉस्ट। माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट हाई होती है और माइक्रो कंट्रोलर की जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है। और जो तीसरा फीचर है वो है पावर यूसेज। जो माइक्रो प्रोसेसर का जो पावर यूसेज है वो हाई होता है और जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका पावर यूसेज कम होता है। जो चौथा फीचर है वो है प्राइमरी फोकस। जो प्राइमरी फोकस है माइक्रो प्रोसेसर का वो है जनरल पर्पस कंप्यूटिंग और जो माइक्रो कंट्रोलर का प्राइमरी फोकस है वो है डेडिकेटेड कंट्रोल टास्क। एंड हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जनरल पर्पस मल्टीटास्किंग करता है तो वहाँ माइक्रो प्रोसेसर लगता है। और आपका माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन या कार का एयरबैग कंट्रोलर एक ही फिक्स टास्क रिपीट करता है तो वहाँ एक छोटा कॉस्ट इफेक्टिव माइक्रो कंट्रोलर लगता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, निक्सन भाई 1976 में आया चिप हम आज क्यों पढ़ रहे हैं? वैलिड क्वेश्चन। मॉडर्न सीपीयू में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और आर्किटेक्चर 86 या आर्म आर्किटेक्चर सुपर कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली आर्म कोर्टेक्स या कोर i9 की असेंबली लैंग्वेज समझने जाओगे तो कॉन्सेप्ट ओवरहेड हो जाएंगे। इंटेल 8085 हार्डवेयर आर्किटेक्चर का सबसे क्लीन और
फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है। अगर आपने 8085 के रजिस्टर्स, टाइमिंग डायग्राम, इंटरप्ट हैंडलिंग और असेंबली प्रोग्रामिंग समझ ली, तो आप किसी भी मॉडर्न प्रोसेसर रिस्क बी, आर्म एंड 86 को एक्सट्रीमली फास्ट डिकोड कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ओनली होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर ऑल इन वन होता है और एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बसेस कम्युनिकेशन हाईवे है। और 8085 एक 8 बिट आर्किटेक्चर है जो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है। अब आप सबके लिए एक छोटा सा टास्क है। मुझे नीचे कमेंट में बताओ, आइडेंटिफाई 3 हाउसहोल्ड एप्लीकेशन इन योर होम दैट यूज ए माइक्रो कंट्रोलर इंस्टेड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन वाई। सबसे बेस्ट आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में पिन करूंगा। अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटेल 8085 एंड इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग। गुड बाय।